सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर शर्मा, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स एजुकेटर्स पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 12 जुलाई 2026 से सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। मेरे विगत 22-23 सालों के शिक्षण के अनुभव तथा 3-4 बार आरपीएससी में चयन के अनुभव तथा हमारे द्वारा पढ़ाए गए हजारों आरपीएससी में सेलेक्टेड विद्यार्थियों एवं आईआईटीएंस के अनुभव और विचारों के समागम से आपके सामने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम की जो स्ट्रेटेजी है वो आपके सामने लेकर आया हूं। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो आप आज की पूरी नाइट को आप अच्छे से पूरी नींद लें। आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लें, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो और आप बहुत कंफर्ट मोड के साथ आप पहली रात को आराम से सोएं। एग्ज़ाम की पूर्व नाइट को आप पूरी नींद लें, पहली बात। अब मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे आपको जो भी आपके परमिशन लेटर हैं, आईडी वगैरह है, पेन वगैरह है, वो आप पहले दिन शाम को ही अपने रख लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुंचे। जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर का जो एंट्री टाइम है वो 8 से 9 बजे रहेगा सुबह, तो आप कोशिश ये करें कि 7 से 7:30 तक आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो सब जगह बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप थोड़ा सा भी लेट होंगे तो आपके मन में जो एक पैनिक वाली जो स्थिति है वो पहले क्रिएट हो जाएगी, जिससे आपके पेपर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप कुछ सुबह कुछ जूस वगैरह या लिक्विड वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ खाकर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएं। और साथ में अगर आपका सेकंड पेपर भी उसी दिन है तो आप कुछ खाने के लिए साथ में पैक करके भी लेके जाएं, ताकि आपको जब सेकंड पेपर में टाइम मिले फर्स्ट पेपर के बाद तो आप उस समय आप थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट और ले लें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरी बात क्या हुई वो आपकी रही कि एग्ज़ाम सेंटर पे पहले आप क्या पहुँचें, समय से पहुँचें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें ताकि आप वहाँ पहुँचकर बहुत कंफर्ट मोड में वहाँ पे आ जाएं। इसके बाद में जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं, 9 से 10 के बीच में आपसे जो आपकी जो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वहाँ इन्विजिलेटर के माध्यम से करवाई जाएंगी। 10 बजे आपका पेपर जैसे शुरू होगा तो सबसे पहले आप पेपर को आराम से खोलें, सारे पन्नों को देखें, सारे प्रश्न सही हैं। पेपर का और ओमार शीट का आप मिलान कर लें कि सेम ही नंबर है। उसके बाद आप पेपर को शुरू करें। तो प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते हुए आप लोग क्वेश्चंस का आंसर दें। जीके के पेपर की जहाँ तक बात है, आप लोग को अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे देंगे। आप लोग क्वेश्चंस करते चले जाइए। फर्स्ट पेपर को जैसे 2 घंटे निर्धारित हैं, आपको फर्स्ट पेपर में टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 40% का जो स्कोर है वो आपको न्यूनतम इसमें करना होगा। नेगेटिव मार्किंग से आपको हर हाल में बचना है। आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करें, नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना भी सीखें। आप फर्स्ट पेपर में आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को देखिए। आपको जो जो क्वेश्चंस फर्स्ट साइट में आ रहे हैं उनको आप टिक कर दीजिए।
उसके बाद कई क्वेश्चन जैसे साइकोलॉजी में आपको लग रहा है कि जैसे ये 2 ऑप्शंस हैं, या आपका जो कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जो भी आपके जो जीके के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको जैसे कोई 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि भाई इन दोनों में से एक हो सकता है, तो वहाँ पे आप गैस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 या 10 क्वेश्चंस में अधिकतम तुक्का लगा सकते हैं, वो आपको वरना बैकफुट पे ले आएंगे अगर आपने ज़्यादा गैस कर लिए तो। और करना केवल उन्हीं में ही है, 5 या 7 में, जिनमें आपको 2 ऑप्शंस में से एक को चूज करना है। तो ये फर्स्ट पेपर की रणनीति आप लोगों के साथ रहेगी। फर्स्ट पेपर में टाइम का आप लोगों को कोई समस्या नहीं आने वाली है, मैं जैसे आपको कह चुका हूं। अब बात करते हैं अपन लोग सेकंड पेपर की, जो आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। उस पेपर में आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले आपको बहुत वेल कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना है, और ये एक जुनून अपने अंदर रखना है कि मैं अच्छा करूंगा और बहुत अच्छा करूंगा और मेरा सिलेक्शन 100% होगा। तो एग्जाम को लेकर आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो और अपने आप पर पूरा विश्वास रखें कि सब क्या होगा, अच्छा होगा। ये वाली बात आप लोग ध्यान में रखें। अब मैथ्स के पेपर के अंदर आपको देखो क्या होता है, आपके 150 क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर में आने हैं। आप लोग पहली बात तो क्या करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, और जो क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट या अधिकतम 2 मिनट में आप जिसको कर सकते हैं, वो आप क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में करें, और 1 से 150 तक के क्वेश्चंस को कवर करें फर्स्ट राउंड में। ये कार्य जो है वो आपका लगभग 80 से 90 मिनट में आप लोगों को कर लेना है। फर्स्ट राउंड का काम 80 से 90 मिनट। उस समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आपको इनिशियल लगा कि मैं इसको 1-1.5 मिनट में कर लूंगा, लेकिन आपने उसको शुरू किया और आपको लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या आपको लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी है, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। आप उस क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखें, क्योंकि उसमें अगर टाइम खराब कर दिया तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो फिर स्किप हो जाएंगे, उनका नुकसान हो जाएगा आपको। तो अगली जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि आसान प्रश्न जो 1 से 1.5 मिनट में होने वाले प्रश्न हैं उनको पहले हल करें। प्रथम 80 से 90 मिनट में आप 150 प्रश्नों तक पहला राउंड पूरा करें। प्रश्न हल करते समय घबराएं नहीं तथा जल्दबाजी नहीं करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न हल करते समय घबराएं नहीं, घड़ी को ना देखें, बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखें। आप अपना कार्य जो पेशेंस के साथ, वेल कॉन्फिडेंस के साथ करते रहें। जल्दबाजी भी नहीं करें, प्रश्न को पूरा पढ़कर हल करें। कई बार क्या होता है, पूछा क्या जाता है, उत्तर क्या दे देते हैं, तो इस बात का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। ये बात तो आपको दोनों पेपर्स में रखनी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में। तो प्रश्न को पूरा पढ़कर आपको हल करना है स्टूडेंट। और द्वितीय जो राउंड है, उन प्रश्नों को हल करें जो आपको लगे कि आप उस प्रश्न को हल करे लोगे। सेकंड राउंड में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन क्वेश्चंस को छेड़ें कि जिसमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये बात आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि प्रश्नों के उत्तर गैस नहीं करें। सेकंड पेपर के अंदर जैसे आपके टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आप वही बात है कि 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, तो आप लोग गैस कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं केवल टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस में। गणित का प्रश्न कभी भी तुक्का लगाने से सही नहीं होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाएं, गैस बिल्कुल भी आप नहीं करें। यह बात आपको पता है कि 40% क्वेश्चंस आपको इसके अंदर भी करने होते हैं सही। 150 में से आपको 60 क्वेश्चंस आपको कम से कम सिलेक्शन होने के लिए आपको चाहिए होते हैं, और फर्स्ट पेपर में जैसे आपको पता है कि 100 में से आपको 40 क्वेश्चन सही करने होते हैं कम से कम। तो हमारी जो चर्चा थी वो यूं थी कि हमें 150 में से 60 क्वेश्चन तो कम से कम करने हैं। फर्स्ट राउंड में आपको लगा कि मेरे भैया 50 क्वेश्चन के करीब हो गए, तो आप सेकंड राउंड में 20 या 30 क्वेश्चन जो है, 1 घंटा आपके पास रहेगा फिर, तो 20 या 30 क्वेश्चन जो हैं वो आप उसमें और कर सकते हैं। मतलब आप 80 से 90
क्वेश्चन तक कर लेंगे तो आप ये समझिएगा कि आपने अच्छा स्कोर कर लिया है। फिर भी देखो, अगर आपकी अच्छी मैथ्स है तो आप हमारी तरह, जैसे हमने 125 130 क्वेश्चन तक करेक्ट किए थे, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बस वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ तक आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करें, तुक्का नहीं लगाएं। अगली जो बात है, जैसे मैं कह रहा हूं, तुक्का केवल टीचिंग मेथड के उन प्रश्नों में लगा सकते हैं जहां आपको दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है, या किसी थ्योरम का स्टेटमेंट है, या कोई और ऐसी स्थिति बनती है जहां आपको दो में से एक आंसर का चयन करना है, वहां पे आप गैस कर सकते हैं। बाकी आप गैस करने से बचें, प्रश्न को हल करने की बजाय उसको छोड़ना भी सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने, प्रश्न को हल करने की बजाय आप उसको छोड़ना भी सीखें। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसका पांचवा विकल्प ओएमआर में जरूर भरें। ये आपको एग्जाम हॉल में भी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको कोई भी जो विकल्प है वो खाली नहीं छोड़ना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसका आपको पांचवा विकल्प भरना है। अगर आपने 10% से ज़्यादा अगर आपने ब्लैंक कर रखे हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने 10% से कम कर रखे हैं तो आपके कुछ मार्क्स जो हैं उसमें कट जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको रहेंगे, तो इसलिए आप लोग माइंड में वन डायमेंशन रहिए कि हमें किसी भी प्रश्न का जो ऑप्शन, जो उत्तर है वो छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो हमें पांचों विकल्प उसमें करना है। तो ये तमाम जो बातें हैं उनका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आपने अच्छी तैयारी की है, आपने अच्छी मेहनत की है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट, आप में वो कैलिबर है, आप में वो मादा है। हमारे हजारों हजार विद्यार्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, देखो अगर तैयारी अगर होती है विद्यार्थी, कई बार क्या होता है, एक विद्यार्थी जो है वो ओएमआर सीट भरते समय भी गलती कर देता है। तो एक इस बात का भी आप ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर ओएमआर में भर रहे हैं। तो प्रश्न की संख्या और ओएमआर में उस प्रश्न की संख्या को देखकर ही आप लोग अपने विकल्प को भरें उसमें कि कौन सा प्रश्न मैं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन सारे सोल्व कर लेते हो तो फिर उनको भरना शुरू करते हो, नंबरिंग का ध्यान रखते नहीं हो, एक क्वेश्चन मिस होते ही पूरी की पूरे ओएमआर में सीक्वेंस खराब हो जाती है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओएमआर सीट भरते समय भी आप लोगों को अपने रोल नंबर वगैरह में भी बहुत ही आराम से आपको भरना है। उसको बिल्कुल भी आपको उसमें उतावलापन नहीं दिखाना है, आराम से आप उसको भरें। क्योंकि कई विद्यार्थी हमने देखा है प्राय एग्जाम्स जब कराते हैं तो उनमें ओएमआर सीट ढंग से नहीं भरते हैं, रोल नंबर जो है उसको नीचे सही काला नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत आसानी आराम से पेशेंस के साथ करेंगे, बिना घबराए, बिना पैनिक के, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके बाद में स्टूडेंट अपनी बात आती है कि जो विद्यार्थी अभी रिसेंटली तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी बीएड चल रहा है, तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा हम हमारे विद्यार्थियों की जो बहुत सारी जो फ़ोन कॉल्स पे जो ऊपर डिमांड थी कि आप सर ऑफलाइन भी हमें यहाँ पढ़ाएं, तो इस बात को हमने समझा और आप लोगों के लिए ऑनलाइन के साथ साथ हमने ऑफलाइन का भी जो है वो आपके जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों की जो प्रिपरेशन है आपको ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी हमारे द्वारा दी जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो बैच है वो न्यू ऑनलाइन बैच फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए ही 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। बैच का टाइम 3 PM से 6 PM रहने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अगर ऊपर कोई अगर ये कोर्स परचेज करता है तो उसका प्राइस मात्र केवल 3,999 रहेगा। ऑफलाइन फीस 14,999 रहेगी। सेकंड ग्रेड के लिए ऑनलाइन फीस 1,999 रहेगी और ऑफलाइन फीस 10,999 रहेगी। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये स्पेशल ऑफर जो है वो 20 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो हमारे विद्यार्थी हमसे प्रवेश लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ऑफर की जो है वो कार्यक्रम लागू रहेगा। ऑनलाइन के लिए जो हमारा ऐप है मैथ्स एजुकेटर्स, वो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स एजुकेटर्स इस तरह का लोगो आपको हमारा ऐप का मिलने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। और इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मैथ्स एजुकेटर्स के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मैथ्स एजुकेटर्स ऑफिशियल आप यूट्यूब पे जाके लिखिए, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी उपलब्ध हो जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल हमारा मैथ्स एजुकेटर्स 1983 के नाम से है। और जो आपका जो ऐप है
वो मैथ्स एजुकेटर्स है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हम डाल रहे हैं, या जो हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी वो चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर किसी विद्यार्थी को जैसे कोई टॉपिक अभी लग रहा है कि सर मैथ्स में मेरे एक टॉपिक का मुझे रिवीजन करना है, या ये टॉपिक मुझसे मैंने नहीं किया, मैं इसका जल्दी से फास्टली रिवीजन करना चाहता हूँ, तो वो विद्यार्थी हमारे इस ऐप को डाउनलोड करें, मैथ्स एजुकेटर्स को, और उसके बाद में हमें सूचित करें। हमारा जो कोचिंग का नंबर है, जो हमारा प्लेटफॉर्म का नंबर है 9413410927, इस पर हमें सूचित कर दें। टेलीग्राम चैनल पर हमें सूचित कर दें। आपका जो आप ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पे भी चैट का ऑप्शन है, वहाँ से हमें सूचित कर दें कि हमारे लिए सर ये वाले टॉपिक्स हैं, वो आप लोग अनलॉक कीजिए। तो हम लोग आपके लिए वो जो टॉपिक, आपकी जो डिमांड रहेगी, वो हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे जो ऐप है उसके ऊपर आपके लिए वो हम अनलॉक कर देंगे। तो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक अभी पढ़ना है तो आप लोग उसको भी देख सकेंगे वहाँ फ्री के अंदर। दूसरी बात ये रहेगी स्टूडेंट कि आप लोगों के पास जैसे अभी थोड़ा सा मान लो एक दिन का टाइम है, आपको लगता है कि ये चीज़ मैं थोड़ा सी याद नहीं कर पा रहा, तो आप लोग क्या करें। आप लोग जैसे आपको पता है कि जैसे अपने सर दर्द होता है, अपन लोग सर दर्द की टेबलेट जेब में रख लेते हैं, तो वो सर दर्द ही नहीं होता है ना। ऐसा फील किया आपने कभी? जैसे कोई भी काम होता है या किसी भी टाइप की कोई बात होती है जैसे कोई काम करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना कि यार ये चीज़ लें या नहीं लें, है ना। तो वो बात है। तो आपको क्या, आप को लगता है कि ये चीज़ मैं भूलने वाला हूँ, इस चीज़ को मैं भूल सकता हूँ, तो आपकी जो थ्योरम्स का स्टेटमेंट हैं या जो भी फॉर्मूलाज हैं, है ना, उनको आप 1 या 2 या 3 पेज पे आप लोगों ने बना लिए होंगे मेरे हिसाब से, है ना, आपकी प्लानिंग के अंदर। तो आप लोग उनको रख सकते हो। पहले दिन आप लोग उनको सोने से पहले, सोना आराम से, मैंने पहले कह दिया आपको, सोने से पहले आप उनको आराम से देख सकते हो। आपको और भी कोई टाइम मिलता है मान लो बाद में, तो आप उसको देख के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साथ में नहीं ले जाना, कहीं साथ में चला जाए। हाँ, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे पेपर सोल्व करते समय, और हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं आप सब विद्यार्थियों के साथ हैं। जाइए और जीत के आइए, और अच्छा करके आइए, और सेलेक्ट होके आइए। आपको मैथ्स एजुकेटर्स की पूरी टीम की द्वारा आपको ऑल दी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, यूट्यूब चैनल को, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ें। थैंक यू अगेन, आपको ऑल दी बेस्ट। अच्छा करके आइए और जीतिए।